हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस, सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज़। देखो यहाँ टाइटल में ही हमें चैप्टर का पता चल जाता है, चेंजिंग फैमिलीज़। तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के रिलेटेड बात की है। हियर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज आर गिवन। यहाँ पिक्चर्स दिए हैं फैमिली के। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निमी, सेरिंग एंड नेजली। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। तो यहाँ पिक्चर्स में आपको डिस्पेंसरीज यानी कि हॉस्पिटल दिखाई दिया है ना। हाँ, जिसमें निमीज़ जो है, ये जो निमीज़ है वो अपने दादी और पापा के साथ हॉस्पिटल जा रही है। और हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए सामने इनको एक लड़का और उसकी मॉम मिल रही है। आई थिंक उसके हाथ में फ्रैक्चर है, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है। देन आफ्टर सेकंड, यहाँ जो पिक्चर है वो है नेज़लीज फैमिलीज़, मतलब कि नेज़ली फैमिली में यहाँ टाइटल में भी है अ न्यू अराइवल, मतलब कि नए पर्सन का आना। देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज़ फैमिली। निमीज़ के फैमिली में बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बिकॉज सी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर, क्योंकि उसके घर पे उसकी छोटी बहन जो बेबी है, बेबी सिस्टर का बॉर्न हुआ था। तो यहाँ देखो उसकी दादी है, यहाँ निम्मी है, ये उसके पापा है, ये उसकी मॉम है, और ये उसकी छोटी सी दीदी यानी कि उसकी बेबी सिस्टर है ना। जैसे कि हमारे घर में भी कोई नया बेबी बॉर्न होता है तो न्यू पर्सन, बॉयज़ या गर्ल्स, तो वो हमारे घर का एक फैमिली मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? फैमिली मेंबर बन जाता है। सेम थिंग्स यहाँ निमी के घर पे भी उसकी छोटी सी दीदी है, वो उसके घर की फैमिली मेंबर बन गई है। तो यहाँ आपको जो पिक्चर्स दिया है वो हॉस्पिटल का है ना। यहाँ नेज़ली और उसकी दादी और उसके पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर पे बेबी बॉर्न यानी कि उसके घर पे एक नए पर्सन का एंटर हुआ है। अब यहाँ से जब हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज करते हैं, तब दादी, उसकी मॉम और उसके पापा और ये उसकी छोटी सिस्टर है जिसका अभी अभी बॉर्न हुआ है, तो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया है। जब उनको घर पे लाते हैं तब नेज़ली उसको मिलने के लिए बाहर आ जाती है ना। उसकी मॉम, उसके डैड, उसके दादी और ये शायद उसके दादा या घर पे एजेड पर्सन है, जो आई थिंक उन्होंने ब्लैक स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं और हाथ में स्टिक है, मीन्स तो वो घर के बाहर उनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो ये दोनों पिक्चर में आपको पता चल जाता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पेज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट होते हैं। यहाँ हु वेर द मेंबर ऑफ निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। Who were the member of Nimi's family before the arrival of new बेबी सिस्टर। जब उसके घर पे उसके बेबी सिस्टर का जब बॉर्न हुआ, तब निमीज़ के घर पे कौन कौन थे, मतलब निमीज़ के घर पे कौन कौन से फैमिली मेंबर थे। तो यहाँ आपको आंसर लिखना है। आंसर आप मेरे साथ साथ लिखते रहोगे। फादर, मदर, ग्रैंड मदर और अंकल। आई थिंक ये उनके अंकल हो गए, UNCLE। ओके, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ। अब निमी के घर पे कितने फैमिली मेंबर हो गए। नाउ देयर आर 6 फैमिली मेंबर इन निमीज फैमिली। नाउ देयर आर
6 मेंबर। तो यहाँ देखो पिक्चर में भी पता चल जाता है 1 2 3 4 5 और उसकी ये बेबी सिस्टर। तो यहाँ आप आंसर लिखोगे 6 मेंबर्स इन निमीज फैमिली। How do you think the lives of Nimi's family member have changed after the arrival of new baby? For example, how will Nimi spend her day now? अब निमी का जो वक्त है वो कैसे स्पेंड होता होगा? She will spend her day playing with new born baby. What new work will her mother do now? To look after the new baby will be the new work for her mother now. जो बेबी है ना, निमिस की सिस्टर है, उसको अच्छी तरह से देखभाल करना. There will be a change in the daily work in Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell now? Nimi's father, grandmother and uncle will have to play with new baby. उनके साथ खेलते होगे and will have to look after her also. और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते होगे. As Nimi's mother would be busy. जब निमिस की मम्मी बिजी होती है, BUSY बिजी होती है with the baby, the other member will have to help her more. तो बाकी के लोग उसको दूसरे काम में हेल्प करते होंगे. उसके बाद बताया है हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम. जब आपके घर पे कोई छोटा बेबी बॉयज़ और गर्ल्स का बॉर्न होता है. एनी हाउस इन योर नेबरहुड. यस अ स्मॉल बेबी वॉज बॉर्न इन माई नेबरहुड. आप लिख सकते हो. वॉट डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम. आप क्या फील करते हो? तो हम फील करते हैं ऑल आर वेरी हैप्पी, है ना, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं. हाँ, अब यहाँ क्वेश्चनिंग है. व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न. द बेबी वॉज बॉर्न अबाउट 3 वीक. यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है. द बेबी वॉज बॉर्न अबाउट 6 वीक बैक. इज द बेबी अ बॉय और गर्ल. द न्यू बॉर्न बेबी इज अ गर्ल. अगर आपके घर में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको उसके रिलेटेड आंसर लिखना है. अगर गर्ल है तो गर्ल और बॉय है तो बॉय. वेयर वॉज द बेबी बॉर्न. द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल. तो यहाँ आप लिखोगे 3rd नंबर में द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल. 4th, वाई डज द बेबी लुक लाइक. जो भी बेबी है वो कैसा दिखता होगा, है ना. यहाँ फिर से Who does the baby look like. जो आपको बताया है द बेबी लुक्स लाइक हर मदर. या तो उसके मम्मी के जैसी या तो उसके पापा के जैसा. Who does the baby look like. तो यहाँ आंसर आपने लिख दिया. उसके बाद है व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर. उसके बाल जो है, हेयर है, उसका कलर कैसा होगा. द कलर ऑफ हर और हीज हेयर इज ब्लैक. आपने भी हाथ में लिया होगा बेबी को, राइट. हाँ. उसके बाद है व्हाट इज द कलर ऑफ हीज और हर आईज. कैसी होगी. ब्लैक होगी. छोटी छोटी आंखें होगी, छोटी छोटी उसकी फिंगर होगी, है ना. हाँ, और बहुत ही स्मूथ. देन आफ्टर व्हाट डज द बेबी हैव एनी टीथ. नो, उसके टीथ नहीं होगी, है ना. शी डज नॉट या ही डज नॉट हैव एनी टीथ. छोटे बेबी को जैसा ही उसका बॉर्न होता है टीथ नहीं होते. मीन्स नो टीथ. नो. शी है तो शी और ही है तो ही डज नॉट हैव एनी टीथ. उसके बाद है व्हाट डू वी फीड द बेबी विथ, है ना. यहाँ आपको बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हाट डू वी फीड द बेबी विथ? छोटा बेबी जो बॉर्न होता है वो क्या खाता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड यानी कि मदर मिल्क जो होता है वो ही लेता है। देन आफ्टर, व्हाट इज द बेबी लेंथ? व्हाट इज द बेबी लेंथ? तो जो भी बेबी बॉर्न हुआ है उसकी लेंथ कितनी होगी? सो 2 फीट। 2 फीट का ही बहुत छोटा सा होता है, हल्के से उसको हाथ में लेना होता है ना हमारे। हाँ, बिकॉज उसका वज़न जैसे ही बॉर्न होता है बहुत कम होता है, मीन्स ग्राम में होता है, और हम इसको धीरे से अपने हाथों में लेते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोता है? 10 to 12 आवर्स। हाँ। व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक? शी क्राइज एंड प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ साउंड। जब वो रोता है तो डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ भी आती है, साउंड्स होता है ना। हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्टे विथ हर मॉम। उसके मॉम के पास ही होता है बेबी। हाँ, जब भी वो रोता है तो मॉम है वो अपने सारे काम को छोड़ के उसको अपने हाथों में ले लेती है ना। हाँ, तो आपके घर में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे, छोटे बेबी होगे तो उसको मम्मी किस तरह से देखभाल करती है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।